पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे ग्राउंडनट की जो खेती होती है वो किस प्रकार करते हैं, जिसके बारे में हम इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। और आज जो इसका जो शेष पार्ट रह गया है उसके बारे में आज हम संपूर्ण रूप से बात करेंगे कि मूंगफली की वैज्ञानिक खेती के लिए हम किस प्रकार जलवायु चाहिए, वहाँ की मृदा किस प्रकार की होगी, कितना हम सीड रेट लेते हैं, बुआई का समय कौन सा होता है, बुआई किस प्रकार करते हैं, कौन सी विधि से करते हैं, कितनी मात्रा में हमें खाद उर्वरक देना चाहिए, प्रमुख कीट रोग कौन कौन से लगते हैं और उसका हम नियंत्रण किस प्रकार करते हैं और हमें कितना हेक्टर मतलब मूंगफली से कितना उपज प्राप्त हो पाता है, इन सब के बारे में आज हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। तो मूंगफली के लिए जो जलवायु होती है, मूंगफली खेती करते हैं उसकी जलवायु चाहिए। तो जलवायु के लिए चाहिए हमें उष्ण कटिबंधीय। कैसी होगी? मूंगफली खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या होती है, आवश्यकता होती है। किस जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। इस मूंगफली की खेती के लिए जो वनस्पतिक वृद्धि की तापमान चाहिए वो चाहिए हमें 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है मूंगफली की वनस्पतिक वृद्धि के लिए। प्रजनन के लिए जब उसमें क्या बनती है, सुइयां बनती है, मतलब जैसे ऊपर पुष्प गिरते हैं नीचे क्या बनती है, उसमें सुइयां बनती है। तो सुइयां बनते समय जो तापमान चाहिए वो क्या चाहिए, 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि मूंगफली के प्रजनन के लिए कितना तापमान होना चाहिए, 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये तो क्या हो गई, जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो तापमान चाहिए, इसके लिए वृद्धि के लिए कितना चाहिए, 27 से 30 चाहिए। और तापमान चाहिए प्रजनन के लिए कितना होना चाहिए, 24 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं मृदा की। तो मूंगफली खेती के लिए जो मृदा चाहिए वो दोमट होना चाहिए। किस मृदा होना चाहिए, दोमट मृदा होनी चाहिए। और उसका जो पीएच मान है, इस मृदा का जो पीएच मान है वो 6 से लेकर के 8.5 के बीच रहता है। सबसे क्या है, उपयोगी पीएच मान होता है 6 से 8.5 के मध्य का पीएच मान, जहां मूंगफली खेती हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें हम सीड रेट की, कि मूंगफली की जो बुआई करते हैं प्रति हेक्टेयर उसके लिए कितना हमें बीज की मात्रा चाहिए, कि हमें 1 हेक्टेयर मूंगफली बुआई करनी है तो हमें कितना बीज काम लेना चाहिए। तो झुमका वाली वैरायटी होती है, एक होती है फैलने वाली, एक होती है प्रोकैम्बस, एक होती है फेस्टिगाटा। अब इसमें झुमका वाली वैरायटी होती है या झुमका वाली वैरायटी हम बो रहे हैं तो उसके लिए हम 80 से 100 के बीज काम लेंगे। कितना काम लेंगे, 80 से 100 केजी बीज प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं, क्योंकि मूंगफली फैलती नहीं झुमके वाली। झुमके में क्या होता है, दाने उसके आसपास से बनते हैं, इसीलिए झुमके वाले में लेंगे हम 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना काम में लेंगे, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। तो एक होती है फैलने वाली, जो फैलती है मृदा के ऊपर फैलती है, तो उसके लिए चाहिए हमें 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अब मूंगफली बुआई का समय और विधि देखते हैं कि किस समय मूंगफली हम बुआई करते हैं और किस प्रकार विधि से बोते हैं। अब जैसे मान लो कि वैरायटी अपने कौन सी बोई है, झुमके वाली वैरायटी बोई है, तो उसके लिए जो R इंटू पी है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और फैलने वाले की जो R इंटू पी है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लो कि मूंगफली झुमके वाली होती है तो 30 इंटू 15, 30 इंटू 15 झुमके वाली है तो पता क्या आएगी, उसमें पास पास आएगी, तो 30 इंटू 15 मतलब 30 तो क्या है, R से R मतलब रो से रो मतलब लाइन से लाइन की दूरी है। और 15 क्या है, प्लांट से प्लांट की दूरी मतलब पौधे से पौधे की दूरी है। तो 30 इंटू कितना हो गई, 15, मतलब पास पास बोएंगे क्योंकि फैलती नहीं है। फैलने में वैरायटी होती है वो 45 इंटू 15, तो 45 तो क्या है, इसमें कतार से कतार की दूरी क्या है, कतार से कतार की दूरी। और 10 से 15 क्या होती है, इस सेंटीमीटर क्या होती है, इसमें पौधे से पौधे की दूरी। मतलब मूंगफली ये वैरायटी फैलती है तो इसमें लाने की जो दूरी है वो उसको हम बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे, 45 कर देंगे। और प्लांट को कितनी 15-30 कितनी कर देंगे, इसमें 10 से 15 रखते हैं। अब मूंगफली में करते हैं हम बीजोपचार करते हैं, वो करते हैं FIR से। किससे करते हैं, FIR से। जितनी भी सारी दलहनी फसलें होती है उनमें जो बीजोपचार का जो क्रम होता है वो कौन सा होता है, FIR। कौन सा होता है, FIR। फंगस, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। फंगस, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। राइजोबियम जेपोनिकम होता है। तो मूंगफली क्या है, एक राइजोबियम प्रजाति है। कौन सी राइजोबियम, जेपोनिकम हो सकता है या ब्रेडी हो सकता है। अब देखते हैं बुआई का समय। तो मूंगफली की बुआई का जो उपयुक्त समय होता है वो मानसून की अच्छी वर्षा होने
के बाद होता है, जहाँ मतलब जिस किसी भी खेत में अगर हमें मूंगफली बोनी है तो लगभग हम गर्मियों में उसकी 1 या 2 बार जुताई करते हैं, उसे खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि मूंगफली में जो कीड़े लगते हैं वो अधिक लगते हैं। तो वो कीड़ों क्या होंगे, वो सारे जो कीट हैं वो नष्ट हो जाएंगे गर्मी पाकर। उसके बाद जब मानसून की अच्छी वर्षा होती है उसके बाद मूंगफली की हम बुआई करते हैं। तो मई से मध्य जून मई से मध्य जून मूंगफली बुआई के लिए सबसे क्या है उपयोगी समय होता है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके कि मूंगफली बुआई किस प्रकार करते हैं। मान लो कि वैरायटी झुमके वाली है तो 30 इंटू 15 सेंटीमीटर लेंगे, उसमें R इंटू पी, और फैलने वाली है तो 50 इंटू 15 रखते हैं उसमें दूरी R इंटू पी, और जो गहराई है बीजों की वो 5 से 7 सेमी रखते हैं। तो ये तो हो गया बुआई का समय और विधि और बीजों उपचार। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सिंचाई, कि मूंगफली सिंचाई किस प्रकार करते हैं। देखो वैसे मूंगफली खरीफ की फसल है तो इसे पानी की वैसे अधिक आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती है जिनके ऊपर पौधे को पानी अधिक आवश्यक होता है। जैसे सिंचाई की बात करूं मैं, सिंचाई सुइयां बनने से मूंगफली बनने तक, सुइयां बनने से मूंगफली बनने तक अगर हम सिंचाई की कमी नहीं होती है तो हमें मूंगफली का उत्पादन क्या होता है, अच्छा प्राप्ति होता है। कब से कब तक करेंगे, मूंगफली बनने से सुइयां बनने तक करते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्ति होता है। तो जितनी मृदा में क्या होगी, नमी होगी, उतनी क्या होती है उसकी सुइयां नीचे की ओर फैलती रहती है और मूंगफली क्या बनती है, अधिक बन जाती है। इसके बाद देखते हैं खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। तो मूंगफली फसल में खरपतवारों से में क्या होती है, हानि अधिक होती है, हानि अधिक होती है। तो इस हानि के लिए करते हैं हम फ्लूक्लोरिलीन, कौन सा है, फ्लूक्लोरिलीन या टोंक ई या इमिजाथाफिर। ये क्या है, खरपतवारनाशी है जिनका हम छिड़काव करते हैं और जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो एक बार तो निराई गुड़ाई हाथों से करेंगे और उसके बाद में इसे करेंगे हम, जो रासायनिक खरपतवारनाशी आती है फ्लूक्लोरिलीन, बुआई से पहले करेंगे, या टोंक ई को कह सकते हैं नाइट्रोफेन, क्या कहेंगे इसे, नाइट्रोफेन भी से हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसे, नाइट्रोफेन भी। या बुआई के बाद में अगर प्रयोग करते हैं तो करते हैं इमिजाथाफिर। इन तीनों में से हम कोई सी भी खरपतवारनाशी काम में ले सकते हैं और मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। फ्लूक्लोरिलीन, टोंक ई नाइट्रोफेन या इमिजाथाफिर का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, खरपतवार नियंत्रण है। तो शुरुआत में एक बार निराई गुड़ाई हाथों से करनी है और उसके बाद में खरपतवार अधिक संख्या में रहते हैं तो हमें फ्लूक्लोरिलीन या बेसालीन, क्या नाम उसका, बेसालीन, या टोंक ई या नाइट्रोफेन, या काम ले सकते हैं इमिजाथाफिर। इसके बाद देखते हैं उर्वरक। अब मूंगफली फसल में हम उर्वरक देते हैं तो उर्वरक हम किस प्रकार देंगे। तो बुआई के लगभग 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के पहले ही उसमें हम गोबरी खाद डाल देंगे 10 से 15 टन, और नाइट्रोजन 15 केजी, फास्फोरस 40 केजी, पोटास 60 केजी, पोटास 60 केजी। तो एन, पी और के 15, 40 और 60 और 250 ही डालते जिप्सम। जो मूंगफली क्या होते है, सबसे क्या होता है, आवश्यक होता है कौन सा, जिप्सम डालते हैं ताकि मूंगफली अच्छी बन सके। क्या डालते हैं उसमें, जिप्सम। तो नाइट्रोजन कितना हुआ, 15 केजी, फास्फोरस 40, पोटास की मात्रा 60 केजी प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं, और साथ का डाल के उसमें जिप्सम भी डाल देते हैं। तो ये तो क्या होगी इसकी उर्वरक। इसके बाद देखते हैं उर्वरक के बाद में हम इसकी वैरायटियां कौन कौन सी होती है। अब इसकी वैरायटियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है झुमके वाली, एक कौन सी होती है, फैलने वाली। बात करूं मैं उन्नत किस्मों की, गुच्छेदार की, जो मतलब फैलती नहीं है, गुच्छे में मूंगफली बनती है उनमें। जैसे मूंगफली का पौधा होता है तो इस पौधे के आसपास ही क्या बनती है, यही मूंगफली बनती है। और एक होती है फैलने वाली, जिसमें फैलती है वो, और ये गुच्छेदार होती है जो उसकी पौधे के पास क्या बनते हैं, उसके दाने बनते हैं। तो JL24 कौन सी है, JL24 है, GG2 1 के 12 24, 1 के 12 24, और कौन सी है, ज्योति। आगे रखना है JL24, GG2 1 के 12 24, और कौन सी है, ज्योति। JL24, GG2 1 के 12 24, और कौन सी है, ज्योति। ये तो कौन सी है, गुच्छेदार है। अब आती है इसमें फैलने वाली, परोकैम्बस जो फैलती है वो आती है RS1 M13 की आती है मूंगफली, मोटी मूंगफली आती है, दाने क्या होते हैं इसके, मोटे होते हैं।
और MA10 चित्रा का नाम होता है चित्रा, कौन है चित्रा, ये है MA10। तो ये तो हो गया उन्नत किस्में गुच्छेदार और फैलने वाली JL24, GG2, AK1224 और जो सी है ज्योति, और फैलने वाली RS1, M13, MA10 और चित्रा। ये तो क्या हो गई इसकी प्रमुखी वैरायटी हो गई गुच्छेदार और फैलने वाली, कौन कौन सी होगी गुच्छेदार और फैलने वाली। इसके बाद में देखते हैं टिक्का रोग, मूंगफली में कौन सा होता है टिक्का रोग। टिक्का रोग होता है वो कवक जाति में दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, पर्सोनेटा, और एक होता है सर्कोस्पोरा एरिचेडिकोला, कौन सा है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, एक कौन सा होता है एरिचिडिकोला। ये दो प्रकार के कवक हैं। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा ये होता है किसमें फचेती किस्मों में, किसमें होता है फचेती किस्मों में, और ये होता है किसमें अगेती किस्मों में, किसमें होता है अगेती किस्मों में। देखो आपको याद कैसे करना है, कई बार पूछ लेता है कि फचेती में कौन सा होता है अगेती में कौन कौन सा होता है। तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा आपको यहीं से पकड़ना है, पर्सोनेटा मतलब फचेती किस्मों में, किसमें होता है फचेती किस्मों में। और एरिचेडिकोला किसमें होता है ए मतलब अगेती में, किसमें होता है अगेती किस्मों में होता है। याद रहेगा आपको इसमें कि जो मूंगफली में टिक्का रोग होता है वो सर्कोस्पोरा की दो जातियां होती है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा एरिचेडिकोला। तो पर्सोनेटा किसमें होता है फचेती किस्मों में, और एरिचेडी किस्मों में होता है अगेती किस्मों में होता है। इस रोग में होता क्या मूंगफली में, तो मूंगफली जो पत्तियां होती है पत्तियों के ऊपर मटमैले रंग के या भूरे रंग के क्या होते हैं धब्बे उभरते हैं, धब्बे उभरते हैं। तो इस रोग का नियंत्रण यही है कि हमें बाविस्टिन या मैनकोजेब का हमें छिड़काव करना चाहिए, और हमें मूंगफली जब बोते हैं उसका हमें बीजोपचार करना चाहिए। अगर आपको एग्जाम होता है कि मूंगफली का रोग टिक्का रोग का नियंत्रण कैसे करते हैं, बाविस्टिन से करते हैं या मैनकोजेब से करते हैं। दो जातियां हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा एरिचेडिकोला। जो पर्सोनेटा होता है वो फैलता है किसमें फचेती किस्मों में, और एरिचेडिकोला फैलता अगेती किस्मों में फैलता है। इसके बाद में देखते हैं जैसे मूंगफली में सपेलट होती है उसका प्रकोप होता है, तो इसका नियंत्रण यही है कि बुआई से पहले जो उसका हमें भूमि उपचार करना चाहिए। तो इस उपचार के लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी काम में ले सकते हैं, और सपेलट होती है उसको हम रोक ही सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमें कितना मूंगफली से उपज प्राप्त होता है। तो मूंगफली से जो झुमकेदार वैरायटी होती है कौन सी होती है झुमके वाली, एक कौन सी होती है फैलने वाली। तो जो वैरायटी होती है झुमके वाली है तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है हमें उपज प्राप्त होती है, कौन सी झुमके वाली से। तो जो फैलने वाली वैरायटी होती है वो इसकी क्या होती है 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है हमें उपज प्राप्ति होती है। अब हमें देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो जेट में पूछते हैं पेंगिंग क्रिया, मूंगफली में पेंगिंग क्रिया करते हैं, मूंगफली में पेंगिंग क्रिया करते हैं वो करते हैं 55 दिन की बाद में। कब करते हैं 55 दिन की बाद में। इंपोर्टेंट है, जेट में कई बार पूछा भी गया था कि मूंगफली में पेंगिंग क्रिया कब करते हैं बुआई के 55 दिन के बाद में, तो इसमें हम पेंगिंग क्रिया करते हैं। कई बार प्रश्न पूछता है कि मूंगफली में कई बार जैसे दाने का विकास नहीं हो पाता है, तो दाने का विकास नहीं हो पाता है क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है कैल्शियम की क्या होती है उसमें कमी होती है, और कैल्शियम कमी होती है और वो किसी पूर्ति करते हैं वो जिप्सम डालते हैं तो कैल्शियम क्या होती है पूर्ति हो जाती है और दाने क्या बनते हैं उसमें अच्छे बन जाते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया है मूंगफली की खेती के बारे में, जलवायु कैसी होनी चाहिए, कितना तापमान होगा, किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए, सीड रेट कितना काम में लेते हैं, बुआई का समय विधि कौन सा होता है, किस प्रकार मूंगफली बोते हैं और कितना मात्रा में हम खाद उर्वरक देते हैं और कौन कौन से रोग लगते हैं और किस प्रकार उनका हम नियंत्रण करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट जो कोर्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।